आप सभी को ही पता होगा कि कोविड-19 की वजह से मध्य प्रदेश में या और भी अलग-अलग राज्यों में भी पीएससी एग्जाम की जो डेट हैं वो आगे पीछे हुए हैं। उसके अलावा और भी कई अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके डेट भी आगे पीछे हुए हैं और कई बार और तो कई सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जो 1 डेढ़ साल 2 साल हो गए हैं जो हो ही नहीं पाए हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरीके से कुछ हाल है। जैसे एमपीपीएससी को ही देख लो, एमपीपीएससी पिछले 1.5-2 सालों से अपने जो वैकेंसीज जिस तरीके से निकालता था वो निकाल ही नहीं पा रहा है। कुछ रीजन थे कोविड-19 की वजह से, तो कुछ अलग ही था, कभी आरक्षण को लेकर के तो कभी कुछ वजह था। कोविड-19 में जिस तरीके से 2 साल बीच में गैप हो गया एमपीपीएससी के कई अलग-अलग वैकेंसीज आने को, एमपीपीईबी के वैकेंसीज को आने को, तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो ओवर एज हो गए। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की। ये उनके लिए अच्छा है जो ओवर एज हो गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि चाहे एमपीपीएससी अब वैकेंसी निकाले या चाहे एमपीपीईबी, दिसंबर 2023 तक के अंदर कोई भी वैकेंसी अगर निकाली जाती है, ऐसे कैंडिडेट जो कि ओवर एज हो गए हैं उनके उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। अभी जनरली जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनमें एज लगभग 21 से 40 वर्ष के अंदर ली जाती है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 हो और मैक्सिमम एज जो है 40 हो। लेकिन यहाँ पर अब छूट दे दिया गया है, तो अब ये कह दिया गया है कि जो ओवर एज वाले हैं जिनको 3 साल की छूट दी गई है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अब 21 से 43 वर्ष के अंदर हैं तो वो लोग एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो डेट दी गई है वो केवल दिसंबर 2023 तक दी गई है, उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे अभी तक चल रहा था। इसी तरीके से एमपीपीईबी में कहा गया है कि एमपीपीईबी के एग्जाम देने के लिए जनरली वहां पर जो भी वैकेंसीज निकलती थी उनमें एज मांगा जाता था 18 से 40 का, लेकिन अब कह दिया गया है कि इसमें 3 साल की छूट है। तो 3 साल की छूट का मतलब है कि यहाँ पर भी 43 साल तक के लिए कहा गया है कि आपकी जो एज मिनिमम है वो 18 हो और मैक्सिमम 43 हो। अब इसके साथ ही इन दोनों ही एग्जाम में जहां पर कुछ रिलैक्सेशन एज में दिया गया था, जैसे कि महिलाओं को लेकर के और पूर्व सैनिकों को लेकर के कहा गया था, इसके अलावा एससी एसटी को लेकर के कहा गया था कि इनकी जो एज है वो 45 अधिकतम होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पर उनको भी 3 साल का छूट दिया गया है और ये कहा गया है कि अब वो 48 साल की उम्र तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन इसकी भी डेट दिसंबर 2023 तक ही है। इसके अलावा फिर बाद में सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो वैसे ये काफी अच्छी बात है कि चलो कोविड-19 की वजह से जो ओवर एज हो गए थे उनको फिर से एक मौका मिलेगा इस एग्जाम को अटेंड करने का।